ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आज मैं उन स्टूडेंटों को कुछ मदद करने जा रहा हूं जो मैट्रिक यानी इस बार 10वीं क्लास पास करके बैठे हैं और ये इनकी रिजल्ट तो बहुत पहले आ चुकी है और अभी तक एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, लेकिन यह निश्चित रूप से कि अब ये जून मंथ में कभी भी आपके लिए नोटिफिकेशन आ सकता है एडमिशन लेने के लिए। अब रही की बात 10वीं क्लास की बाद आपकी आती है कि भाई हम आर्ट्स पढ़ें कि साइंस पढ़ें कि कॉमर्स पढ़ें। इन सभी विषयों में से एक विषय आपको चुनना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स पढ़ना है कि आपको साइंस पढ़ना है कि कॉमर्स पढ़ना है, अगर इस पर जानकारी लेना होगा तो आपको मेरे पहले वाला वीडियो देख लेना होगा। लेकिन आज हम स्पेशली जो बात करेंगे वह होगा मेरा कॉमर्स। अगर आप माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमको कॉमर्स पढ़ना है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कॉमर्स में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा। यानी कॉमर्स में यानी 10वीं के बाद 11 क्लास होती है, 11 क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे हम लोग बिहार बोर्ड से आज डिस्कस करेंगे, बिहार बोर्ड का डिस्कस का मतलब होगा कि जो मेरा सिलेबस होगा स्पेशली फोकस ऑन बिहार बोर्ड, क्योंकि 11 क्लास में अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं और बिहार बोर्ड से कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं तो उस पर स्पेशल ये वीडियो होगा। तो हम लोग को देखते हैं कि भाई 11 क्लास में ये बिहार बोर्ड से कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम दूसरे स्लाइड पर जाते हैं तो दूसरे स्लाइड पर जैसे हम प्रवेश करेंगे तो इसमें आता है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तो आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स ये तीनों में से कोई भी अगर पेपर बच्चा लेता है तो ये जो स्क्रीन पर आपको 2 सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नंबर 1 में हिंदी 100 नंबर का होगा जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। आप 10th क्लास में भी ऐसे ही रहा है, प्रत्येक 100 नंबर वाले जो भी किताब थे, बुक थे, उनमें 50% ऑब्जेक्टिव था और 50% सब्जेक्टिव था। इस पर आप लोग काम कर चुके हैं। अब उसी तरह 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी लेते हैं तो उसी तरह का सिस्टम इसमें भी अप्लाई होती है। रही बात कि आपको स्क्रीन पर हम 3 पेपर दिखा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। और भी पेपर होते हैं, भोजपुरी होते हैं, बंगला होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जहाँ बिहार में बच्चे यही 3 पेपर में से 2 पेपर को चॉइस करना है। या आप हिंदी इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी उर्दू लीजिए या इंग्लिश उर्दू लीजिए। 3, एक संस्कृत भी इसमें आती है लेकिन उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 3 पेपर में से हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में से 3 पेपर में से 2 पेपर आपको कंपल्सरी है कि पढ़ना पड़ेगा। 100 नंबर की हिंदी होगा, 100 नंबर की इंग्लिश होगा। उर्दू वाले बच्चे अपने उर्दू देखेंगे, लेना होगा तो ले लेंगे। अब आर्ट्स पढ़िएगा तो, साइंस पढ़िएगा तो या कॉमर्स पढ़िएगा तो, तीनों में से कोई भी फैकल्टी आप चूज करते हैं ना तो आपको ये 200 पेपर कंपल्सरी पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स वाले को भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा, साइंस वाले को भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा और कॉमर्स वाले को भी हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा। लेकिन ये तो आपको सबको पढ़ना है, कॉमन हो गया, सबको पढ़ना है, तो इसीलिए उपरोक्त में से कोई 2 पेपर लेना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा आएगा कि कॉमर्स स्टूडेंटों को क्या क्या लेना पड़ेगा। कॉमर्स 2 पेपर तो लेना ही है, हिंदी इंग्लिश लेना ही है, जनरली आपको लेना है। तो इसके अलावा हमारे पास होता है कॉमर्स में 4 पेपर। एक सबसे पहला अकाउंटेंसी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, अकाउंटेंसी, उसका शॉर्ट नाम होता है ACY और उसका 100 नंबर का होता है जिसमें 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव। क्लियर। उसके बाद होता है दूसरा पेपर बिजनेस स्टडी, जिसमें बिजनेस के बारे में पढ़ना है। अकाउंटेंसी मतलब कॉमर्स का मेन पेपर अकाउंटेंसी होता है जिसको अकाउंट लोग बोलते हैं शॉर्टकट में। बिजनेस के बारे में पढ़ना है, बिजनेस कैसे डिजाइन किया जाए उसके बारे में पढ़ाया जाता है इसमें, क्योंकि आज के जगत में व्यापारी देख रहे हैं और वो करोड़पति के मालिक बन के बैठे हैं और एक नौकरी करने वाले की क्या हालात हो रहा है लॉकडाउन में। इसलिए व्यापारी वर्ग के लिए बहुत अच्छा है बिजनेस स्टडी पढ़ना। और BST में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो MBA बच्चे करते हैं ना उस लेवल का इसमें किताब रखा हुआ है। उसके बाद BST, इसका शॉर्ट नाम हुआ है भी 100 नंबर का, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका शॉर्ट नाम EPS होता है। इसमें व्यापारी को किस तरह
अपने को पहले रखना है, अपने सोच को कैसे रखना है, अपने सोच को कैसे डेवलप करना है। जैसे देखिए आज छोटा छोटा व्यापारी लोग व्यापार करके बैठे हैं, बड़ा मॉल वाला है आया, किस तरह खड़ा कर दिया 4 मंजिल पर और आज वहाँ अच्छा सेल उसका हो रहा है। तो इसी में वो गुण सीखना पड़ता है, ये कैसे वहाँ पर मैनेजमेंट किया जाएगा। ये चूँकि 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन एग्जाम 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव देना है, और इसमें 30 नंबर जो बच जाता है वो स्कूल बेस पर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो इसे आप लोग 10th में भी प्रैक्टिकल दिए। एक होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ये 4 पेपर में से ध्यान रखना है कि एक ही पेपर मैथ है। अकाउंटेंसी जो आप देख रहे हैं पहला, यही मैथ है, इसी को पढ़ना है। बाकी तो बिजनेस स्टडी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स, ये जैसे आप लोग 9th 10th में एसएसटी पढ़े ना सामाजिक विज्ञान, उसी तरह का इसमें थ्योरी है। आर्ट्स वाले बच्चे अगर लेंगे तो इसी तरह का उसमें थ्योरी मिलता है। तो इसमें से 4 में से कोई एक विषय आप चुन सकते हैं। 3 विषय, 4 में से 3 विषय को ही चुनना है। मेन में एक एक्स्ट्रा इसमें से बनाया जाता है, क्योंकि अब जो है सभी बच्चे को आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वाले सबको 2 पेपर तो हिंदी इंग्लिश रखना ही है, और 4 पेपर में से 3 पेपर मेन रखना, एक एक्स्ट्रा कर दिया गया है। तो इसी तरह इस 4 पेपर में से आप चाहे तो 3 पेपर कंपल्सरी तो चुनना होगा। हम लोग राय देते हैं बच्चे को सबसे पहले अकाउंट, अगर अकाउंटेंसी को हटा दिया जाए तो ये भी आर्ट्स के जैसा बन जाता है। बिजनेस थ्योरी है, ईपीएस थ्योरी है, इकोनॉमिक्स भी थ्योरी है, इसलिए अकाउंटेंसी सबसे मेन कॉमर्स का मतलब सोचिए कि ब्लड है, खून है। ये छोड़ दिया जाए तो आदमी मर जाएगा। इसी तरह कॉमर्स में अकाउंटेंसी नहीं सीखेंगे तो फिर फायदा नहीं हुआ। अकाउंटेंसी हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं ले ले, बिजनेस स्टडी ले ले, चूँकि बिजनेस आधुनिक है, मज़ा आता है, थोड़ा सीखना रहता है। इंटरप्रेन्योरशिप में भी बच्चों के लिए बहुत फायदामंद होता है। ये 3 पेपर हम लोग मेन करते हैं, और इकोनॉमिक्स हमारे मन से ज़्यादा कर, इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक्स को एक्स्ट्रा मेन रखना चाहते हैं रखिए, इसमें से 4 में से कोई 3 मेन रख लीजिए और एक एक्स्ट्रा करना होगा। तो इस तरह हम लोग निश्चित रूप से लिखा जाए कि उपरोक्त में से कोई 10 पेपर मेन में लेना होगा, जबकि कोई एक एक्स्ट्रा अनिवार्य है, एक करना अनिवार्य हो गया। ये हमारा रहा पेपर। अब पेपर में कैसे किस तरह का फाइनलाइज जो स्टूडेंट का करना होगा, तो इसमें देखेंगे हम लोग को ये हमारा एक मतलब सिस्टम बता दीजिए पूरे आपको कॉमर्स में कितने पेपर हो गए। पूरे कॉमर्स में एक हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, शॉर्ट नाम लिए हैं। इसमें 100 नंबर होगा। पास होने के लिए 30 नंबर सब में चाहिए। ये 2 आपको आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, 2 पेपर सबको अध्ययन करना है, पढ़ना है, एग्जाम देना है। अब आगे ऑप्शनल में आपको हमारे तरफ से अकाउंट रखना है, बीएससी रखना है, ईपीएस रखना है। लास्ट में एक्स्ट्रा में इकोनॉमिक्स रखना है। आर्ट्स वाले बच्चों को भी इसी तरह 6 पेपर लेना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश, 3 पेपर मेन उनका होगा, इनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल होगा, जो भी होगा मतलब एक एक्स्ट्रा करना होगा। साइंस वाले के लिए भी अब उसी तरह का सिस्टम लागू है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना होगा, और वो मैथ से पढ़ते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये रख लेंगे, और लास्ट में बायो रखना पड़ेगा। ये जो बायो मेन में रखते हैं उनको मैथ एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा। इस तरह का फैसिलिटी है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए सब ये समझ लीजिए, इस 5 पेपर में हिंदी इंग्लिश तो आप आर्ट्स भी लेते तो पढ़ना होता, और साइंस भी लेते तो पढ़ना पड़ता। ये बीएस टीपीएस में कुछ जान परान होता नहीं है, बहुत हल्का पेपर होता है। जो मेन पेपर होगा अकाउंट, अगर अकाउंट हम जो हाईलाइट करके दिखा रहे हैं, अकाउंट अगर ACY अकाउंट को अगर 3 नंबर जो सेक्शन पे अगर इसको सीख लेते हैं तो इसी अकाउंट से कल के डेट में होकर सरकारी कंपनी, प्राइवेट में या कहीं भी ऐसे संस्थाओं में खाता बही लिखने का काम दिया जाता है, अकाउंटेंसी किया जाता है, जिसको आज कंप्यूटर अकाउंटिंग के माध्यम से ज़्यादा डिमांड है। तो ये अकाउंटिंग मेन हो गया, यानी अगर अकाउंटेंसी छोड़ दिया जाए इस पेपर को तो आर्ट्स जैसा ये भी पेपर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश भी आर्ट्स में पढ़ना है, बीएसटी इकोनॉमिक्स में भी आर्ट्स टाइप का पेपर इसी तरह का है। तो इस तरह अकाउंट एक ही समझिए, कॉमर्स में एक ही पेपर बड़ी स्ट्रांग होता है। अब बड़ी ढंग से उसको सीखना पड़ता है, मन से सीखना पड़ता है। ज़्यादातर सभी शिक्षक जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, अकाउंट पर ही ज़्यादा फोकस बच्चे को करते हैं, और बच्चे भी अकाउंट पर ही फोकस होते हैं। ये हमारा पेपर हो गया। अब इसमें रिजल्ट कैसे होगा, तो एक ACBST, अब देखिए एक्स्ट्रा इसमें इकोनॉमिक्स हमने लिख दिया है। देखिए ऐसे बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स को एक्स्ट्रा नहीं मानता है। ये 4 पेपर हिंदी इंग्लिश छोड़ दीजिए, अकाउंटेंसी,
बीएसटी, ईपीएस और इकोनॉमिक्स 4 पेपर में से जिसमें मार्क्स परीक्षा के समय आपका कम आ गया वो एक्स्ट्रा बन जाता है। तो और फायदा है यार, जो इसमें कम मार्क्स आ गया उसको अपने छांट दिया और ज़्यादा वाला मार्क्स ऊपर कर दिया तो ठीक है। तो जनरली जिसका मार्क्स कम आएगा, मान लीजिए हम ये पेपर पढ़ गए, ये पेपर पढ़ गए, ये पेपर पढ़ गए, नहीं भी पढ़े, लेकिन एग्जाम के दिन मेरा ईपीएस के दिन तबीयत खराब हो गया, फीवर हो गया, बुखार हो गया, बहुत कम लिख के आए, लेकिन इकोनॉमिक्स के ठीक है प्रयास किए, जोर चेत के अच्छा लिख दिए, नहीं तो रिजल्ट तो खराब नहीं होगा। जिस पेपर का मार्क्स कम आएगा वो एक्स्ट्रा बन जाएगा। आप भले बिहार बोर्ड में मानकर कुछ भी पढ़िए, लेकिन जिसका मार्क्स कम आएगा, ये 4 पेपर में अकाउंटेंसी, बीएसटी, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, जिसमें चारों में से कम आएगा वो एक्स्ट्रा होगा। ये बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी सुविधा बिहार बोर्ड की। अब बातें कर देंगे कॉमर्स के फाइनल मार्कशीट कैसे बन के आता है, उसको भी देख ले। जिस तरह आपने मैट्रिक पास किए, अभी तक आप कंप्यूटराइज मार्कशीट निकाल कर रखे हैं, स्कूल बेस पर नहीं मिला है, लेकिन आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल 2 साल ईमानदारी से मेहनत करते हैं, इसे कॉमर्स पढ़ने के लिए घर पर 2-3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा पढ़ लेते हैं, ट्यूशन वगैरह पढ़ लेते हैं तो अच्छी रिजल्ट आ जाती है। लेकिन अच्छी जानकारी लेने के लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा समय पड़ते हैं, तो अच्छी जानकारी होगी, कल होकर किसी प्राइवेट फर्म में, सरकारी फर्म में अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत रहिएगा, 2 पैसा कमाइएगा तो अभिभावक खुश रहेंगे। तो अगर 2 साल पढ़ने के बाद बिहार बोर्ड जब रिजल्ट देती है, इसी तरह का एक मार्कशीट आएगा, इसमें बच्चे के नाम उड़ा दिए हैं, रोल नंबर उड़ा दिए, इसी तरह का मार्कशीट आएगा और लास्ट रिजल्ट में आप फर्स्ट डिवीजन देखेंगे तो आप निश्चित रूप से खुश होंगे। और मैं पूरे आशा नहीं करता, पूरा विश्वास होते कॉमर्स में बच्चे थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा सा ट्यूशन के अलावा 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा घर पर पढ़ लेते हैं तो फर्स्ट डिवीजन श्योर हो जाता है। ये निश्चिंत रहिए, फर्स्ट डिवीजन श्योर हो जाता है। अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 400 से प्लस नंबर रहता है, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं होता है, कहीं भी पढ़ेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें और भी ऐसे बच्चे के पास पहुंच जाए जो कंफ्यूज हैं, और कमेंट्स करके बताएं कि आपकी किसी तरह का और भी कंफ्यूजन रह गया, किसी तरह का और समस्या रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको डील कर देंगे। तब तक विदा लेते हैं, धन्यवाद।